भाइयों और बहनों को जोहार सलाम। ये जो आज अपने यहाँ घटना घटी है वो वास्तव में आपको और हमको लड़ाने के लिए घटी है। इनकी लड़ाई क्या है? आपको और हमको, आदिवासियों को और मुस्लिम भाइयों को लड़ाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि दो मुस्लिम भाई हैं, उनके भी घर में झगड़े हो रहे हैं। दो आदिवासी भाई हैं, उनके भी घर में झगड़े हो रहे हैं। वहां तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हो रहा है, लेकिन एक हरिजन भाई है, दूसरा मुस्लिम भाई है। छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, लेकिन ये जो आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इस समाज को, इस इलाके की एकता को तोड़ने की साजिश की है, उसके खिलाफ में अगर अपन सब मानसिक रूप से अगर परिपक्व होंगे तो ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मारते हुए देर नहीं करेंगे। हम भी ऐसे लोगों को पहचानते हैं, ये लोग ऐसे हैं यूं, और गांवों में लगातार ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं। इसीलिए जो ये तुच्छ मानसिकता के, मनुवादी सोच के लोग तीसरे नंबर पे आ गए वोटों में। अगर इनको इस देश की और इस देश के अंदर रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में पता होता तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी करके चिल्लाने का जो काम किया वो नहीं करते। अगर बांग्लादेशी है तो मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बताए तो सही कि इस घर में ये लोग हैं बांग्लादेशी। ऐसे चिल्लाने से इस इलाके के अंदर वातावरण है वो बिगड़ता है। अगर इनको ऐसा कोई डाउटफुल लगता तो बेकायदा रिपोर्ट करते कि इस घर में बांग्लादेशी हैं, इस घर में हथियार हैं। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की मीटिंगों में जाना, आप में से भी कोई मुखबिर होगा, वो आपका गद्दार नहीं है, वो हमारा भी गद्दार है, चाहे आपकी कौम का हो या हमारी कौम का हो। हमें पता है कि बांग्लादेशी बताने वाले लोग हमारे समाज के भी खिलाफ में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो घटना अभी लेटेस्ट जो आंदोलन उठा कलेक्ट्री के आगे से, ये लोग दोनों तरफा मिले हुए हैं। एक तरफ आदिवासी समाज के अंदर सभी समाजों ने और पूरे प्रशासन ने, पूरी सरकार ने मिलकर के निर्णय लिया। उसी में से एक तुल्ली उठ करके चली गई करनी सेना के बीच में, और वो तुल्ली वहां जाके आग लगा रही है। मैं ऐसे निकम्मे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज अगर एक समाज का पक्ष लेता तो जो घटना एक पंचाल भाई के साथ में केसरियाजी हुई, तो पंचाल भाई मरा तो आदिवासी समाज के ही लोगों को निलंबित किया गया। हम उनके पक्ष में नहीं गए, क्योंकि थाने के अंदर अगर मौत हुई, भले वो हमारे समाज के थे वहां कांस्टेबल वगैरह, लेकिन हमने उनका पक्ष नहीं लिया, क्योंकि हमारे अंदर मिलावटी खून नहीं है। लेकिन जिन लोगों के अंदर मिलावटी खून है वो दोनों तरफा रहते हैं। अगर इनको निलंबन होने का डर था तो आंदोलन तो हमने 3-4 दिन चलाया, तो यहाँ पे क्यों नहीं आए? लेकिन ये लोग पीछे से अंगुली करते हैं और हमारे समाज को, हमारे समाज की, समुदाय की, धर्म की एकता को तोड़ने की लगातार साजिशें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इनकी मीटिंगों में भी जाओ तो आप भी गद्दार हो, आप भी गद्दार हो अगर बीजेपी की मीटिंगों में जाते हो। क्यों? क्योंकि पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो जीतने के बाद में हिंदू धर्म खतरे में है। 2014 से पहले हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। और जो यहाँ हरिजन भाई हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ो और ये समझो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस स्कूल से पढ़ के आए और किस समाज ने इनको जिताया और कौन से समाज ने इनको हराया। आपको ये बात जानने की जरूरत है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुस्लिम समाज के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ते तो आज हरिजन समाज भी इतना सक्षम नहीं होता। तो कहीं न कहीं हम सभी भाई एकजुटता में रहे, ऐसी किसी बात में नहीं आए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। थोड़ी सी मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके समाज में जो ऊंची आवाज से जो आप बात करते हो वो खैर आपके खून में है। हम यहाँ किसी की तौहीन नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो किसी के बीच में बात चली जाती है तो पता नहीं बुरा लग जाता है। तो अपने को भी अपने समाज से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल पावर रहे। मैं आपके बीच में हूं कह रहा हूं ताकि कोई बहाना नहीं ढूंढे, खास बात तो, क्योंकि उनको तो बहाने चाहिए, उनको सिर्फ बहाना चाहिए कि इनके ऊपर कैसे मुकदमे कराए, इनको कैसे प्रताड़ित कराए। ये लोग चाहते ही ये है कि इनकी एकता टूटे। और हम तो दिल से आप सबको चाहते हैं, आप कोई विदेशी नहीं हो, आप सभी हमारे भाई हो। क्योंकि मेरा डायलॉग क्या है, मैं मेरा डायलॉग की क्लियर कट बता दूं, जिसकी शकल सूरत और कदकाठी हमसे मेल खाती है वो सारे हमारे भाई हैं, समझ रहे हो। जिसकी शकल सूरत और कदकाठी मेरे से मेल खाती है वो सारे मेरे भाई हैं। इसके अंदर हरिजन भी मेरा भाई है, आप भी सभी मेरे भाई हो, और कोई ईसाई है वो भी मेरा भाई है। मैं उस विचारधारा, उस सोच का व्यक्ति हूं, इसलिए जय जोहार का नारा लगाते हैं। जोहार का मतलब क्या है, मेरी आंख बंद है, मैंने आंख खोली, मैंने जिसको देखा उस सब की जय, किसी एक की जय नहीं है, इसलिए हम जय जोहार बोलते हैं। तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबको दिल से जोहार, धन्यवाद, जो सलाम।